जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। 2025 की पहली संध्या पे जो भी गुरु जी के इस दरबार में बैठा है, गुरु जी के लोटस फीट में, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और नवे साल दियाँ लख लख बधाइयाँ। संगत जी, आप जानते हैं गुरु जी को बहुत सी लैंग्वेजेस आती थी, मगर वो पंजाबी में बोला करते थे। जब भी वो बात करते थे वो पंजाबी में, सुना है कि वो पंजाबी में करते थे। सो मैं अपना आज का सत्संग आपके साथ पंजाबी में शेयर करूंगी। मुझे लगता है आप सब कंफर्टेबल रहेंगे सुनने में। सो अभी आ रहा था कि सो धरती पई सुहावनी जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। वो धरती अगर हरियाली हो जाती है, हरियाली से भर जाती है जहाँ गुरु जी आके बैठते हैं, तो अगर हम अपने साथ, हम अपने जीवन में गुरु जी को ले आएँ, गुरु जी के चरणों में आके इस डिवाइन दरबार में बैठे, तो हम हेल्दी वेल्दी या प्रॉस्परस क्यों नहीं होंगे। बड़ा अंडरस्टूड सा फैक्ट है। अगर धरती हरियाली लेवल पकड़ सकती है तो हम क्यों नहीं। गुरु जी बहुत कुछ देते हैं, बिन मांगे देते हैं, और वो बूझ लेते हैं हमें कब क्या चाहिए। सो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। सबसे पहले 2013 में 3 अक्टूबर का दिन था। मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ। बायोप्सी की रिपोर्ट आई, कैंसर था। अनफॉर्चुनेटली वो एडवांस स्टेज का था, और इनको कभी इन्होंने कभी बुखार भी नहीं चढ़िया कि इन्होंने लगता कि मैंने कोई बीमारी है। कभी नहीं लग्या, कभी बुखार नहीं आया। और जिसलिए रिपोर्ट्स आईयां तो एडवांस्ड स्टेज ते सीगा कैंसर। बहुत परेशान, जगह जगह धक्के खादे गए, बहुत कुछ किया। एंड च डिसाइड होया कि चलो घर तो नज़दीक मैदानता सीगा ते मैदानता तो ही इलाज कराया जाए। 5 साल संगत जी इलाज होंदा रहा और डिजीज़ बढ़ती गई, डिजीज़ ठीक नहीं हुई। 2013 च जो उन्होंने पहले दिन डिटेक्ट होया तो किसी ने मेरी बेटी को कहा कि तुसी ना कोई ਉਹਦੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ। ਐਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਮਨ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, क्योंकि सवेर तो कुछ नहीं सी खादा होया, इन्ने दुखी सी, कुछ नहीं खादा होया सी। कोई आस्था नहीं, कोई मंगया नहीं, कुछ देखा नहीं, सिर्फ गए और वापस आ गए। हाँ, भुखे सी, सवेर दे रोटी जरूर खाधी। और शामी जिसले घर आ गए फिर वो रूटीन, इन्ने दुखी, इन्ने परेशान। इलाज चलता रहा, बिल्कुल इलाज इन्नी शिद्दत नाल होया। 5 साल कहने की गल है, 5 साल मैं इन्हां नाल हॉस्पिटल जाती रही। और 5 साल विच किन्ने लोग मिले और किन्ने बिछड़ गए, जहान तो ही चले गए। इन्नी बुरी बीमारी एक कैंसर है जिसका नाम ही बहुत डरावना है, पर गुरु जी के दरबार ते आके बड़ा क्योरेबल है। गुरु जी ने जब 2018 विच जुलाई 2018 च डॉक्टर्स ने कह दिता है सारी बॉडी च फैल चुका है, हुण ना बस कुछ नहीं हो सकता। 2 महीने इन्हां दी जिंदगी हो रही है। उस वक्त गुरु जी ने साड़ी बांह फड़ी। बड़ा मैं तुहानूं समझा भी नहीं सकती कि किस तरह गुरु जी ने साड़ी बांह फड़ी। एक मेरी फ्रेंड ने सानू अपने घर सत्संग ते बुलाया, जो कदी मेरी किट्टी फ्रेंड सी। उन्होंने एक लाइन स्पैशली लिखी कि जरूर आई असी भाई साहब वास्ते दुआवां मंगांगे। और असी गुरु जी मैं उन्होंने घर गई। पहली बार मैं गुरु जी का कोई 2018 यह वाला स्वरूप सीगा, पहला स्वरूप जी का मैं दर्शन किए। और मैंने पता लगे कि गुरु जी संसार च है ही नहीं, गुरु जी जा चुके ने। और मैंने कुछ बड़ा वो लग्या कि हाँ, कोई पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र कुछ तो देगा कोई, अगर किते जावांगे तो। इत्थे हुण सानूं की मिल सकता, आके मत्था टेक के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। उन्हें चलते चलते मैंने ना प्रसाद दिता, कह लगी कि ना तो भाई साहब ने प्रसाद दे दी। मैं क्या शशि ए खा ही नहीं सकते, कुछ कीमो चल रही हैं, बिल्कुल कुछ नहीं खा सकेंगे। और वो खाना खा चुके होंगे जो उन्होंने खाना है, मैं नहीं ले जा रही। उन्हें जल प्रसाद एक बोतल च पा के दे दिता। जल प्रसाद नाल मैं घर आके उन्होंने कहा, मैं कि जो उन्हें प्रसाद भेजा है बड़ा विश्वास रखते हैं, एवें दे नहीं ने। उन्होंने उस नाल दवाई खा ली। और दवाई खाने के बाद
ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ। ਇਨ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲੋਟਾ ਜਲ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕੀਮੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 5ਵੇਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੀਮੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਪ ਆਉਂਦੇ ਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡੇਟ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਮੋ ਚੌਥੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। 5ਵੀਂ ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। अनफॉर्चुनेट कहो या फॉर्चुनेट कहो, ये डेली मंडे टू फ्राइडे जॉब पे जाते, सैटरडे इनको इंजेक्शन लगता था जो एडमिट होकर लगता था, फ्राइडे इवनिंग ये एडमिट होते, सैटरडे को इंजेक्शन लगता, संडे डिस्चार्ज होकर घर आते, मंडे को ड्यूटी जाते। और कोई नहीं जानता था कि इनको कोई बीमारी है या इनको कोई छुट्टी करनी पड़ी। कभी भी इन्होंने कोई छुट्टी नहीं करी 5 साल। जब कीमो चलने लगी, बाल गिर गए, तब उन्होंने जाना छोड़ा। तब लोगों को पता चला कि इनको कैंसर है, इससे पहले पता भी नहीं था। और गुरुजी ने वो जो 24 घंटे जल प्रसाद पिलाया और जो वो निकाला, वो कहने और सुनने में फ़र्क है, समझ नहीं सकते से इस गल नूं। मतलब इन्नी उल्टियां आईयां, लगता से हुण दम इस तरह ही निकल जाएंगे। 2 महीने डॉक्टर ने कहते तो 2 दिन भी नहीं चल रहे, की होएगा। सिर्फ ये ऑपरेशन मेरे बच्चों के अगे, साढ़े सब के अगे, कि हुण अगे की होएगा। और संगत जी 5ਵੀਂ ਕੀਮੋ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਤੇ एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, रियली मैं नहीं समझ सकती मैं कितना एक्सप्लेन करा कि डॉक्टर्स ने लिख के दिता, बिलीव ना आए, बार बार अखा मल के रिपोर्ट पढ़ी है यार, डॉक्टर ने लिख के दे दिता कि कोई उन्होंने दवाइयाँ भी कहने लगे हौली हौली बंद कर देनियाँ, घटा दी दवाइयाँ, समझ ना आए। और उसके बाद कि बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक होने के बाद हले भी असी ये नहीं उन्होंने कहते रीकवर हो जाती है डिजीज़ इदां दियां, ते असी हले भी उन्होंने इलाज तो कराने जरूर होंगे, टैसट होंगे उन्होंने। और जो भी टैसट की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट ठीक आती है, अल्टरनेट मंथ टैसट होंगे ने, टैसट की रिपोर्ट ठीक आती है। और असी घर च चाहे फैमिली बैठ के सत्संग करिए, शुकराने का सत्संग जरूर करते हैं। गुरु जी संगत जी अज तो असीं कहने असीं शुकराने का सत्संग करते हैं, या असीं गुरु जी बारे बहुत पढ़ते हैं, या गुरु जी ने सानू बहुत ब्लैस किया। असीं ते यकीन मन्ना गुरु जी का एक स्वरूप भी नहीं सी देखा होया जब असीं गुरु जी ने सानू ब्लैस किया। इस तरह तो मैं कहनी इन्ना लक्की तो हर कोई होए, हर कोई, पर गुरु जी सब ते इन्नी मेहर करन कि अपने आप गुरु जी ने जोड़ लिता। मैंने तो इस गल की अज भी लगती है कि साड़ा कर्म कभी कोई चंगा रहा होएगा, अज तो कुछ नहीं समझ आता कि इदा असीं कदी रहे होवांगे कि असते नमानिया वांगू गुरु जी के दर ते गए सी। इदा लगता सी कि साड़ा तो कोई है ही नहीं, बस इन्हां नूं कुछ हो गया तो असते बच ही नहीं सकते, चारों जने असते गए। और गुरु जी ने इदा बचाया, बहुत प्यारी गुरु जी ने उन्होंने जिंदगी दी हुई है। अज वो गुरु जी के बड़े मंदिर च सेवा करते हैं, और वो इहो कहते हैं कि बहुत जन्म बीते थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। सचमुच वो जी ब्योनस की लाइफ रहे हैं, और हम सब भी उनके साथ। बहुत खुशी होती है ये देख के। सो जब भी कभी आप लोग आते हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि जल प्रसाद की बहुत महत्ता है। मैं देख रही हूँ पिछले 3 बार से अनाउंस होता है, आपने अपनी बोतलें मत छोड़ के जाइए। मानिए ये जल प्रसाद नहीं, अमृत है। जो नहीं जानते वो जान लीजिए प्लीज़, ये एक अमृत है, इसकी लास्ट ड्रॉप तक पीजिए। हमने भोजन को रोटी समझ के खाया था, हमें नहीं पता था ये इतना बड़ा अमृत है, ये हमारी बॉडी को क्योर करने जा रहा है हमारे अंदर, हमें नहीं पता था। फिर भी असी उन्होंने ग्रहण किया रोटी समझ के, पर यह अमृत है, ये अंदर जाता, साड़ी बॉडी च काम करना शुरू करता है। गुरु जी बहुत और अगर ये बाणी सुनाते हैं, क्यों सुनाते हैं? तुसीं सोचो, बाणी का कोई भी शब्द तुहाडे कान च पै रहा है
ਤੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਆਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਸੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕ ਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਐਡਾ ਬਲੈਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੇਖਣਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ बेटे ਨੂੰ ਕਹਿ के आई कि बेटा तू तो नहीं चलेगा, तू पीछे बैठ के घर में टीवी देखना, यहाँ देख, वहाँ नहीं जाएगा तू। सत्संग में ये लोग अच्छा नहीं मानते, तुम लोग जाके टीवी देखना शुरू हो जाते हो। बच्चे ने कह दिया ठीक है, नहीं मैं तो आऊँगा, मैं बैठ जाऊँगा, सत्संग सुन लूँगा। आ गया बच्चा और वो सब तो पीछे बैठ गया, सत्संग चल रहा सी। और थोड़ी देर बाद मैं ना उठ के आगे सब तो अगे आके बैठ गया। इस तरह लंघदा होया सारी संगत दे विचों। मैंने अच्छा नहीं लगे। मैं बाद चोनू क्या, मैं क्या अग्रिम तुम्हें अक्ल नहीं है, कैसे तुम उठ के आगे चले गए? कोई अपने ध्यान में बैठा होता है, तुम उन सबको फांदते हुए आगे चले गए थे। कहते यार क्या करता, इन्होंने मुझे बुलाया था, जाता नहीं। मैं क्या इन्होंने, किन्होंने? कहता यही सब रूप लगा हुआ था। कहता इन्होंने, मैं क्या इन्होंने? उसके लिए सच मानिए संगत जी, एक सिर्फ फोटो है, उसको कुछ नहीं पता। ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। और स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा मेहनत में विश्वास करते हैं, बस अपना वो कहते हैं प्रैक्टिस 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 एंड ओनली प्रैक्टिस। उनको कोई कुछ समझ आता नहीं। कहते इन्होंने, मैंने कहा बेटा इन्होंने। कहता हाँ, मेरे को यूं इशारा किया, यूं खड़ा करने को कहा, ऐसे करके आगे बुलाया। मैं जैसे आगे आया, मुझे कहते यहाँ के बैठ, मैं बैठ गया। मेरे कदमों पे, मेरी गोदी में अपने पैर रख दिए और कहते दबा। कहता क्या दबाता नहीं? मैं बड़ी हैरान कि ये बच्चा जो आप देखिए दिल्ली स्कूल, पब्लिक स्कूलों में पढ़ा हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ऊपर से प्लेयर क्रिकेट का शुरू से ही। 16-17 साल का था जब ये बात हुई। डॉक्टर संगत जी वो 19 साल का हुआ, दिल्ली टीम में सिलेक्ट हो गया क्रिकेट के लिए। और अब वो 20 साल के अंडर 20 दिल्ली टीम से खेल रहा है। ऐसे गुरुजी सिलेक्ट करते हैं वो बच्चा जो सिर्फ इनको एक फोटो से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। आज वो बच्चा अपनी किट उठाता है, पहले उनके चरण चूमता है, फिर वो किट उठा के ग्राउंड में जाता है। ऐसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। न जाने कब हमारी बारी आ जाए, आए और ध्यान लगाएं और यही मांगे गुरुजी से। मांगना भी कुछ नहीं है यार, बस बैठ जाओ, तेरा 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 सच्चे पातशाह, इससे ऊपर कुछ नहीं। तेरा 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 सच्चे पातशाह। मेरे को तो सिर्फ इतना ही कहना आता है, मैं इससे ज़्यादा ना कोई धर्म कर्म कुछ नहीं जानती। इतना पता है कि तेरा 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 सच्चे पातशाह वो अपने आप रखेंगे। उस दिन के बाद से आज दिन तक कोई ऐसा दिन नहीं गया, कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं जो चाहा या बीइंग ह्यूमन कुछ ज़रूरत पड़ी और गुरुजी ने ना दिया हो। सब कुछ है, सुख शांति है, अच्छी सी जिंदगी जी रहे हैं, बच्चे गुरुजी के चरणों में लगे हुए हैं। और क्या चाहिए हमें? मेरी बेटियों की तो कोई गारंटी होती कि चलो जी मेरी बेटियों ने अपने पापा को इतनी बुरी बीमारी में से निकलते देखा। मेरे दोनों दामाद गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। दोनों ने घर में गद्दी लगा रखी है, बहुत मानते हैं। और लोग अक्सर ताना मारते हैं, हम पब्लिक, हम दुनिया है, हमारे मुंह पता नहीं कितने हैं। कहते बड़ा मनते हैं गुरुजी नू, बड़ा मनते हैं गुरुजी नू। हाले तक दोनों बच्चों के घर बच्चे नहीं है गए। हस्बैंड कहते हैं बड़े धीरे से, बड़े आराम से, कहते हैं वो भी देंगे, विश्वास है उनको। जबकि वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर ट्रीट कर चुके हैं उनको, उसने अभी तक कोई सिम्टम नहीं दिखाया पॉजिटिविटी का। पर मेरे हस्बैंड को विश्वास है कि डे विल कम, गुरुजी विल गिव अस। वो मानते हैं इस बात को, देंगे। उन्होंने आज तक सब कुछ दिया, आगे भी जो हमारे लिए ठीक है वो देंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया
तो वो बताते हैं बड़ा अच्छा कि एक बच्चा 10 साल का होता है, अपनी माँ के पास जाता है, मक्खन लगाने लगता है, गले में बाहें डालता है, मॉम आई लव यू। माँ कहती है होमवर्क नहीं किया, खेलने जाना है, जा खेला, आके होमवर्क करना पड़ेगा। 25-30 साल का होता है, मॉम आई लव यू। अरे नाम बता कौन है वो, जल्दी बता कौन है। बताता है, कहती है उसको कि तेरे लिए ठीक नहीं, पर तू कहता तेरी शादी करूंगी, यहीं करूंगी। अब 40 साल का होता है, फिर आता है, मॉम आई लव यू। कहती मैंने तेरे को कहा था तेरी उससे नहीं बनेगी। आराम से अब तूने अब कितनी है तो निभानी पेगी। 55 साल का होता है, फिर आता है, मॉम आई लव यू। कहती तेरे पापा जी कह के गए थे किसी पेपर पे साइन मत करियो। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है। तो अगर हमारी माँ देख लेती है हमारी प्रायोरिटीज को, तो वो नहीं देख रहे, वो देखते हैं पर हमारे लिए भला क्या है उस माँ ने भी दिया, और ये हमारे परमपिता परमात्मा भी देंगे। सो गुरुजी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब पे नया साल बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छा रहे। सब मैं तो एक गुरु मंत्र जानती हूँ, सर्वत दा भला मंगो, साडा अपने आप हो जाना। सर्वत विच असी भी थे, हाँ इनडायरेक्टली अपना ही मांग रहे हैं, सर्वत दा भला होए, किसी ना किसी दिन साडा भी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच संगत जी। पता नहीं तुहानू कितना लग्या सत्संग, पर मैनू मेरे दिल के बहुत करीब सी, सो मैंने शेयर कर दिया। जय गुरु जी।